मित्रों, हमारे दादाजी जगाते थे और कहते थे, पहला मुर्गा बोल दिया है, उठो और पढ़ो। पिताजी भी उसका अनुसरण करते थे। उन दिनों घड़ी नहीं होती थी, न दीवाल घड़ी होती थी और न ही कलाई वाली घड़ी होती थी। हम दोनों भाइयों के शादी में घड़ी मिली थी, तभी हम लोगों ने घड़ी लगाया। पिताजी के पास कोई घड़ी नहीं थी, परिवार में भी कोई इस प्रकार की घड़ी नहीं थी। मुर्गा बाग देता था तो हम जगते थे, पहला मुर्गा बोल दिया है, दूसरा मुर्गा बोला है, तीसरा मुर्गा बोला है। जब तीसरा बोला है तो बिहान हो गया, यानी अब भगवान दीनानाथ संपूर्ण प्रभा के साथ प्रस्फुटित होंगे और फिर उनकी किरणें निकलेंगी। आप यह पक्षियों को सुन रहे हैं। इस वीडियो को करने में आज रात को 2 बजे हम जग गए हैं और 2 बजे से इनका आवाज़ कर रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं। कोई भी आवाज़ 2 से 3 तक सुनाई नहीं दी और 3 से 4 तक भी कोई आवाज़ नहीं आई। यह नीम के जंगल हैं जहाँ हम बैठे हैं। ठंड भी लग रही है। यह इस महीने की ठंड बड़ी घातक होती है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कड़कड़ाती ठंड झेल जाएंगे। कहा जाता है कि पंडित जी ने चैत महीने में, यानी जब कटिया की जाती है, गेहूँ की कटाई होती है, तो उस समय यानी होली के बाद चैत महीना शुरू होता है, तो पंडित जी ने बछिया बेच करके रजाई बनवाया था। तो हमारे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि हम ज़्यादा सोए नहीं हैं। आज के सुबह का हमें इंतज़ार था और मुझे इन्हें देखना था, इनके जीवन को समझना था। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, जिसकी ऊंचाई 6 से 9 मीटर और उससे भी अधिक होती है। वज़न 63-65 केजी से लेकर के और 140, 42, 45 केजी तक हो जाता है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर आता है। चलिए इनके कलरव को आप सुनेंगे। अभी अंधकार है, आप देख भी रहे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन जिन वृक्षों के नीचे हम हैं, अलग अलग आपको आवाज़ आ रही है। एक तो सुबह बताते हैं कि हनुमान जी का समय होता है, यानी बजरंगबली का समय होता है। जो सोया जो खोया और जो जागा सो पाया। इसीलिए कहा गया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ को सोवत है। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, ऐसे कहा गया है। आइए, आज का वीडियो बहुत ख़ास है और हमारे साथ बने रहिए आप, बड़ा आनंद आएगा। लगभग 18,000 पक्षियों की प्रजातियाँ, जो पक्षी वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने ऐसा बताया है, लेकिन ख़ास इस बारे में इनका कोई उस तरह का अध्ययन नहीं है कि इतना ही है। वाह 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 वाह, कुछ सुनाइए। वाह वाह वाह। आइए दोस्तों, बड़ा आनंद आएगा। सुबह सुबह टहलना, साइकिलिंग करना। हाँ, तो बताते चलें, सुबह का काम मड़ाई होती थी सुबह में। सुबह ईख काटने जाते थे और इस समय तो हम लोग काट देते थे। गेहूं तो हम नहीं काटे हैं, धान कुछ काटे हैं, मड़ाई ज़रूर किए हैं। आइए, इनका आनंद लेते रहिए। वाह 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 वाह। दोस्तों, मानव सभ्यता के साथ या फिर उससे पहले ही इन परिंदों का वजूद धरती पर आया था। परिंदे यूं ही नहीं मनमोहक हैं, सुंदर हैं और रात भर इसी पर इनका रहना हुआ है। हालांकि 11 बजे के लगभग मैं घूम करके गया था, देखा था कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और यह 9 बजे तक तो सो गए हैं पूरी तौर पर, खाना पीना खा करके, और अंधकार होने के साथ ही अपने आशियाने पर यह पहुंच जाते हैं और फिर यह सोते हैं तो खूब तबीयत से। राजहंस
सबसे खूबसूरत पक्षियों में राजहंस है, मयूर है, सारस है, अब यह है कि यह जो लाइट, अरे वाह वाह, एक परिंदा उधर गया, हाँ मैं दिखा नहीं पाया, आप देख सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। कुछ पक्षी एक ही पैर पर सो जाते हैं और कुछ तो इतनी कठोर लकड़ी को भी अपने चोंच से ऐसे तोड़ करके उसमें आशियाना बनाते हैं और इन लकड़ियों से ही खुराक लेते हैं। अब परिंदे धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, उनको लग रहा होगा वाह 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 दोस्त, वाह वाह वाह। ये अपने दोस्तों को बता भी रहे हैं कि देख यार ये क्या हो रहा है, कौन है, सुबह सुबह ऐसा होता तो नहीं था, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त। देखिए, तनाव में दुनिया के अधिकांश भूभाग के लोग तनाव में हैं और भारत इसमें कम नहीं है। तनाव मुक्ति का एक यह भी कारण है कि प्रकृति से हम अपने आप को जोड़ें और प्रकृति के साथ जब हम तारतम्य स्थापित करके अपने जीवन की शुरुआत और दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सुखद होगा। कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमने इनके जीवन को दूभर बना दिया है। मानव सभ्यता ने इनके लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न किया है। हम तो धरती से लेते हैं, सृष्टि से लेते हैं, लगातार हम शोषण करते हैं। वस्तुतः यूँ कहा जाए कि यह केवल और केवल देते हैं, लेते नहीं हैं। अब हम थोड़ा सा अंधकार में, कुछ बदली जैसा मौसम है, आहा वाह 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 दोस्त वाह। अब आप बताइए ना कितने हैं, कितने प्रजाति के हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। सुबह सुबह या तो भजन गा रहे होंगे या फिर संगीत का आनंद ले रहे होंगे या फिर दिनचर्या के शुरुआत को खुशनुमा शुरुआत इनकी होगी। प्रसन्नता के साथ यह पूरे दिन में कलरव करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे अपनी संस्कृति के साथ। वाह वाह वाह। अब आपने देखा, तमाम गाड़ियों को भी देखा है, तो पेट्रोल और डीजल के दहन ने और उनकी आवाज़ ने भी इनके लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गिद्धों को हम लोगों ने मार डाला। गिद्ध एक बड़ा पक्षी होता था, मांस खाता था, सड़ा गला खाता था, रोग से बचाता था, गिद्ध कहलाता था। मानव ने उसे मार दिया। उसके न रहने के कई एक कारण हैं और दवा के छिड़काव, कीटनाशक ने भी तमाम पक्षियों को हमारे बीच से छीन लिया है। यह बरगद है और इस पर भी इनकी आशियाने हैं। आहा वाह 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 वाह। अभी सड़क सुनसान है, खाली खाली है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हर परिवार में अब 4 पहिया वाहन हो गए। उधर से कुछ साइकिलिंग करते हुए लोगों को आते देख रहा हूँ। आहा वाह 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 दोस्त वाह वाह। आहा वाह। तो यह सुंदर अनुभूति कहाँ मिलेगी? आप सुबह जगेंगे तभी आप देख पाएंगे। मैं यहाँ से इन्हें देख भी पा रहा हूँ। अभी ये निकलेंगे नहीं। कहीं कौवा है, कहीं मैना है, कहीं चेचा है, फिर गिलहरी रानी भी थोड़ी देर में खुदकते हुए आपको दिखेंगे। तो यह है, आहा वाह वाह वाह। हमारे तरफ नहीं, थोड़ा इनके तरफ दिखाओ। कैमरा इधर किया जाए।
बरगद है, पीपल है। हाँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं कौतूहल बस कि यह रहते कहाँ हैं। तो दोस्तों, यही इनका आशियाना है, यहीं यह रहते हैं और इन्हें यही फल प्राप्त होता है। इनका यह गेस्ट हाउस है, अतिथि गृह। आइए बढ़ते हैं आगे। यह दिल्ली का हृदय स्थल है एक तरह से, और इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का यह कैंपस है। अब धीरे धीरे कोलाहल भी शुरू हो। हमारे घर से बताते चले दोस्तों, हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर और 17 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है। लेकिन रात में 11 बजे के बाद ट्रेन जब जाती थी तो दादाजी बताते थे, देखो इतने बजे वाली ट्रेन जा रही है। ट्रेन की घड़घड़ाहट, ऐसे पटरियों की घड़घड़ाहट और इंजन की आवाज़, और ट्रेन जो सीटी देती थी, इससे हम लोग जान जाते थे कि अब ट्रेन जा रही है। कुछ ही देर में यह सड़क व्यस्त हो जाएगी। मोटरसाइकिल, ऑटो, चार पहिया वाहन, अब सभी जो भी यहाँ वैज्ञानिक है, चाहे वह छोटे हों बड़े हों, सभी के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं। और जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, लगभग उनके पास भी हैं। और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं तो उनके पास भी बाइक है। इन्हें देखिए, यह भी अब यह सोते हैं, जगते हैं और रखवाली करते हैं। थोड़े और रात को आएंगे तो यह आपसे मिलेंगे, डरा देंगे आपको। इनके भौंकने की आवाज़ से आप डर जाएंगे, और अगर बाइक वाइक से है तो आपको दौड़ाएंगे भी। अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो फिर आप गिर भी जाएंगे। इस तरफ मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 2 बजे से मैं सड़क पर हूँ, वृक्षों के नीचे हूँ। ठंड भी लग रही है। उस तरफ आप देखेंगे जल प्रौद्योगिकी केंद्र, तो पानी वाली भी पक्षियां हैं, जाएंगी, कुछ पानी में डूबती हैं, कुछ पानी में ही रहती हैं और वहीं से अपना शिकार। यह पर्यावरण पारिस्थितिकी है, एक दूसरे पर सभी आधारित है और एक दूसरे से ही सभी का जीवन है। देखिए, कुछ लोग अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दौड़ भी लगा रहे हैं। लेकिन अब यह चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर हम अपना फिटनेस, हम नहीं चलेंगे, टहलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, व्यायाम नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि सुबह के समय में अटैक भी आता है, हार्ट अटैक आता है। इसलिए ध्यान से अगर उठना हो तो एक बिस्तर छोड़ के ना उठें। देखिए, टहलने की वह चाल है जो अभी आप एक सज्जन को देख रहे हैं, यही तरीका है टहलने का। सही ढंग से वह जो जा रहे हैं सज्जन, उन्हें आप देख रहे हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हम जहाँ रुके थे वहाँ भी दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, या तो किसी काम पर जा रहे होंगे लोग,
या फिर साइकिलिंग करने का शौक़ होगा। यह साइकिलिंग करने वाले लोग ही हैं और सुबह अपना फिटनेस ठीक कर रहे हैं। इसी अतिथि गृह में हम रुके हुए हैं। यह है गंगा अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, गंगा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। पर्यावरण का पोषण करने वाला यह स्थान और सुबह सुबह की बेला कितना अच्छा था। इसे बिहान कहते थे हम, अब इन शब्दों का लोप हो गया है। तो दोस्तों अब यहीं इसे हम समाप्त करते हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ, अच्छा लगेगा। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।